नमस्कार। ज्योतिष विषय के अंतर्गत बृहत पराशर होरा शास्त्र के सहज भाव फला अध्याय है। इसका अर्थ यह है कि भाई बहनों का सुख व्यक्ति के जीवन में कैसा मिलेगा, इसकी चर्चा इस अध्याय में होगी। तृतीय भाव पराक्रम के लिए भी है, तो जो भी तृतीय भाव से संबंधित जितने भी फल हैं वह किस प्रकार से मिलेंगे, वह कितने शुभ और अशुभ होंगे, उसकी एक रूपरेखा इस अध्याय में मिल जाती है। हम सभी जानते हैं कि नैसर्गिक कारक तृतीय भाव के लिए मंगल है और मंगल भाई प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, बाहुबल प्रदान करता है, मंगल सेनापति है। इसलिए तृतीय भाव का इन चीज़ों से बहुत संबंध है। और इसके साथ साथ इस अध्याय में एक विशेष चीज़ पर हम ध्यान देंगे, वह रहेगी भ्रातृकारक की। भ्रातृकारक को जान लीजिए कि जो सभी ग्रहों का जिस जिस राशि में है उस राशि में वह कितने अंश ट्रेवल कर चुके हैं, सभी ग्रहों के अंश को ज्ञात कर लीजिए और जो ग्रह सबसे ज़्यादा अंश पर मिले वह है आत्मकारक। फिर दूसरे नंबर पे जो ग्रह मिले जिसके सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर ग्रह के अंश मान आते हैं वह होता है अमात्यकारक। और तीसरे क्रम पर जो ग्रह है जिसका अंशमान तीसरे क्रम पर आ रहा है उसे भ्रातृकारक कहते हैं, यानी वो भाई का कारक होता है। तो इस प्रकार से आज का जो यह वीडियो है वह भ्रातृकारक और मंगल और तृतीय के बीच में ही क्या फलित बन रहा है उसको ज्ञात करने के लिए है। इसके साथ साथ एक बात और बता देना चाहता हूं कि देखिए, यह पुस्तक प्राचीन काल में लिखी गई और प्राचीन काल के देश काल परिस्थिति के अनुरूप यह पुस्तक एकदम सटीक पुस्तक है। परंतु आज देश काल परिस्थिति बदली हुई है, तो देश काल परिस्थिति बदल जाने से फलित का तारतम्य बदलना पड़ता है। फलित की दिशा वही रहती है मगर तारतम्य बदल जाता है। इसलिए शुभ तो शुभ ही होगा और अशुभ तो अशुभ ही होगा, मगर उसकी क्वांटम, उसकी जो क्वांटिटी होगी वह चेंज हो जाएगा। पुराने समय में जिस कुंडली को देख करके आप 8 भाई 9 भाई तक की उम्मीद लगा सकते थे, आज के कालखंड में आप 8 भाई 9 भाई तो नहीं बोल सकते। तो इसलिए ज्योतिष में जो फलित है वह देश काल परिस्थिति के अनुरूप बात की जाती है। तो इसमें इस अध्याय में जो संख्या दी गई है भाई बहनों की, उसको बिल्कुल ध्यान न दें, वह क्रम कार्य नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त बाकी जो भी बात कही गई है इस अध्याय में वह सटीक रूप से अपना फल दिखाते हुए प्रतीत होगी। और इसका जो प्रमुख बात है वो यही देखना है हमें, शुभ और अशुभ। कोई चीज़ अच्छी है, शुभ है, तो शुभ दिशा में जाएगा और वहां से व्यक्ति को सुख मिलेगा। और कोई चीज़ अशुभ है, बुरे फल दिखा रही है, तो इसका मतलब व्यक्ति को वहां पर कुछ कष्ट मिलेगा। इस तरीके से ही हमें यह अध्याय को पढ़ना चाहिए। तो देखिए, जो इसमें पहला नियम है वह ये है कि यदि सहज भाव में शुभ ग्रह बैठे हों या शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति सहोदर युक्त होता है और पराक्रमी होता है। मतलब यदि किसी की कुंडली में तृतीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हों और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति भाई बहन से युक्त होगा और पराक्रमी होगा। दूसरा जो नियम है वह यह है कि मंगल और तृतीय मतलब तृतीय भाव का स्वामी, यह दोनों तृतीय भाव में बैठे हों, चाहे मंगल बैठ जाए चाहे तृतीय भाव स्वामी बैठ जाए, अगर तृतीय भाव में बैठे हों और या ये दोनों ग्रह तृतीय भाव को देखते हों तो भी व्यक्ति भाइयों से बहनों से युक्त होगा, सहोदर से युक्त है। कहा गया है सहोदर मतलब भाई बहन सबसे युक्त होगा। इसके बाद जो अगला नियम है वह यह है कि सहजेश अर्थात तृतीय मंगल दोनों पापयुत हों। तृतीय भाव का स्वामी और मंगल दोनों पापयुत हों, मतलब दोनों पाप ग्रहों के प्रभाव में, दोनों ग्रहों के साथ पाप ग्रह लगे हुए हों या पाप ग्रह की राशि में हो। जो पाप ग्रह हैं उनके स्वामित्व वाली राशि में यदि बैठे हुए हैं मंगल और तृतीय भाव का स्वामी, तो फिर ऐसी स्थिति में सहोदर को कष्ट है, सहोदर का कोई ना कोई कष्ट है व्यक्ति को। इसके साथ साथ जो अगला नियम है वह यह है कि तृतीय भाव सहज भाव में यानी तृतीय भाव में स्त्री ग्रह हो। अगर स्त्री ग्रह है तो उसकी बहनें ज़्यादा होंगी और पुरुष ग्रह है तो उसके भाई ज़्यादा होंगे। और यदि स्त्री पुरुष दोनों ग्रहों का प्रभाव है तो इसका अर्थ यह हो गया कि उसके भाई बहन दोनों होंगे। तारतम्य से चीज़ों को समझना है। फिर जो अगला जो बहुत महत्वपूर्ण योग है इस पुस्तक में बताया गया है वो यह है कि मंगल या तृतीय भाव का स्वामी, दोनों में से कोई भी अष्टम भाव में चला जाए तो फिर ये भाई के लिए कष्ट की बात होगी। ऐसा संकेत मिलता है कि उस भाई को कोई कष्ट है, वह भाई अचानक से किसी विशेष कष्ट या समस्या से ग्रसित हो सकता है, इसका यह संकेत मिलता है। इसके साथ साथ जो अगला नियम है वह यह है कि मंगल या तृतीय केंद्र में हो, मंगल या तृतीय केंद्र में हो या त्रिकोण में हो या अपने उच्च में हो या अपने घर में हो, अपने स्वग्रही हो, तो इसका अर्थ है कि ऐसी स्थिति में बन जाए तो व्यक्ति भाई बहन से युक्त होगा और बड़ा खुश होगा, बड़ा पराक्रमी होगा, उत्तम होगा, सुखी होगा।
अगला जो नियम है वो इस तरीके से है कि तृतीय भाव में बुध बैठा हो। देखिए बड़ा स्पेसिफिक नियम है। तृतीय भाव में बुध बैठा हो और तृतीय चंद्रमा से युक्त हो, भ्रातृकारक ग्रह जो है वह शनि के साथ हो। तो ऐसे में संभावना यह बनती है कि जातक की एक बड़ी बहन हो सकती है, जातक का एक छोटा भाई भी हो सकता है, और इसके बाद यदि कोई भाई या बहन उत्पन्न हुए तो फिर उसको विशेष कष्ट हो सकता है। इस प्रकार से इस पुस्तक बताती है। उसके बाद जो अगला नियम है वह है कि भ्रातृकारक ग्रह राहु के साथ हो। भ्रातृकारक ग्रह मतलब वो तीसरे नंबर वाला प्लैनेट, वह प्लैनेट जो सभी के अंश हमने देखे जोड़े और जो तीसरे नंबर का प्लैनेट है वह हो गया भ्रातृकारक ग्रह। वह यदि राहु के साथ हो और तृतीय नीच का हो, तृतीय भाव का स्वामी नीच का हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई नहीं होंगे, मतलब उसके बड़े भाई तो होंगे मगर छोटे भाई नहीं होंगे। मतलब यह है कि वह व्यक्ति अपने सभी भाइयों में सबसे छोटा है। इसके बाद जो अगला नियम आता है वह आता है कि सहजेश यानी तृतीय भाव का स्वामी केंद्र में हो। तृतीय भाव का स्वामी केंद्र में बैठा है। और यहां पे एक विशेष सूत्र भी है, उसकी भी बात करेंगे। भ्रातृकारक ग्रह उस तृतीय से केंद्र में बैठा हो, साथ ही साथ वहां पर वह उच्च का बैठा हो, और साथ ही साथ गुरु भी उसके साथ हो, तो फिर इस व्यक्ति के खूब ढेर सारे भाई होंगे। पुस्तक कहती कि उस व्यक्ति के 12 भाई होंगे। तो 12 भाई तो पुराने कालखंड में, आज के जमाने में 2-3 भाई हो जाएंगे ऐसा। आज अगला जो नियम है वह इस प्रकार से है कि मंगल द्वादशेश या गुरु से युक्त हो। मंगल द्वादश भाव के स्वामी के साथ हो या गुरु के साथ हो, और तृतीय भाव में चंद्रमा हो, तो व्यक्ति के 7 भाई होते हैं। पुस्तक कहती है कि 7 भाई होते हैं। आज के कालखंड में 7 की संख्या ना समझ करके थोड़ा कम समझेंगे हम। फिर सप्तम भाव में चंद्रमा हो और केवल पुरुष ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति के सहोदर भाई होंगे, और सप्तम भाव में चंद्रमा हो और उस पर स्त्री ग्रह की दृष्टि है तो व्यक्ति के सहोदर जो है बहनें होंगी। ऐसा भी एक यह पुस्तक कहने का प्रयास कर रही है। इसके बाद जो अगला नियम है वह यह है कि तृतीय भाव में यदि सूर्य बैठ जाए तो बड़े भाई को कष्ट दे देगी, और अगर तृतीय भाव में शनि बैठ जाए तो वह छोटे भाई को कष्ट दे देगा। मंगल बैठ जाए तो छोटे बड़े दोनों भाइयों को कष्ट दे देगा। मगर यह कब होगा? यह तब होगा जब मंगल पाप ग्रह में होगा, शत्रु ग्रह में होगा, सामान्य स्थिति में नहीं होगा। तो मंगल या कोई भी ग्रह यदि स्वग्रही है तो सामान्यतः वह अच्छा फल ही देगा। तो यह एक छोटी सी परिचर्चा हमने की, और हमने आपको बताया कि इस अध्याय से एक बहुत बड़ा सूत्र फलित का मिलता है, और वो ये है कि हमने आपको बताया कि तृतीय भाव का अधिपति हमने देखा और भ्रातृकारक देखा, और उन दोनों का त्रिकोण संबंध देखा। हमने यह देखा कि तृतीय से यदि केंद्र बैठा हो और भ्रातृकारक यदि वहां से त्रिकोण में जाकर के बैठ जाए तो फिर बहुत अच्छा फल मिल रहा है भाव का। इसका अर्थ यह हुआ कि हम यह सूत्र सभी भावों पर लगाएंगे। इस सूत्र को हम सभी भाव पर लगाएंगे। क्या करना है हमें? हर भाव का अधिपति देखना है। यदि किसी भी भाव का अधिपति केंद्र में बैठा हो और उस भाव का कारक उस केंद्र में बैठे हुए अधिपति से त्रिकोण में जाके बैठता हो, यानी कि 1-5-9 की राशि में जाके बैठता हो, तो उस भाव का फल बहुत उत्तम मिलेगा। यह बात विशेष नोट करने की हो गई। यहां से एक सूत्र मिल गया। इसी प्रकार से हम लोग बृहत पराशर होरा शास्त्र की और गहरी एनालिसिस करेंगे आने वाले वीडियोस में। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट भी करें, ताकि मैं आपके प्रश्न को देख करके अपने वीडियो में उसका सुधार भी करूं। तो आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।